फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके एग्जामिनेशन में कभी भी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप लाइव सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस श्रेया शर्मा ने भेजे हैं, तो उनको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आते हैं, जैसा आईबीपीएस क्लर्क हो या पीओ का एग्जाम हो या आरआरबी हो या एसबीआई का कोई भी एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो, वहां पर अप्रोक्सीमेशन का सीन बनता है। तो यहां पर मैं आपको लाइव क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको अप्रोच क्या फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें और साथ में इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर भी करें, उनको इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी यहां से कुछ सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। इसमें लिखा है सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब कि आप यहां पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं लेनी, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का मतलब यही होता है कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, लगभग के वैल्यू लेना है। ओके, पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें लिखा है 898 और अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो देखो, अगर अंडर रूट के अंदर 3900 लिखा होता है तो हम क्या करते हैं कि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और 2 जीरो से एक जीरो, मतलब कि 30 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको 900 मिल जाएगा। और रूट में 900 लिखा है, इसको बाहर निकाल दो 30, तो 898 को मैंने क्या लिख दिया, 900 लिख दिया और 30 मैंने बाहर निकाल दिया इनटू 12.005 का स्क्वायर है तो इसको 12 कर लो और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। प्लस क्वेश्चन मार्क पूछा है तो आप x मान लो और 5000 यहां पर एज इट इज रहेगा आपका। ओके, अब देखो 30 इंटू 40 मतलब कि 30 इंटू 144, 3 की टेबल हमें आती है। तो जैसे ही मैं 30 की मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो 3 की पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा 432 और 0 आपका एज इट इज आ गया। प्लस x इक्वल टू 5000 और x की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, 5000 में से ये 4320 हमें लेस करना है। तो लिखना नहीं है। अब देख लो 5000 में से 4300 को लेस करोगे कितना बचेगा, 700, और 20 को और लेस कर दो तो कितना बच गया, 680। हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लो, आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा 680 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एग्जाम के अप्रोच से फाइंड आउट करेंगे। यहां पर लिखा है 618 प्लस 62 इंटू 0.50 माइनस 29 इक्वल्स टू वॉट, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान देना कि सबसे पहले बोर्डमास रूल अप्लाई होता है और 62 की मल्टीप्लाई 0.50 से करनी होती है। तो देखो 62 की मल्टीप्लाई 0.50 इसका मतलब 1/2 से करनी है। 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। तो 62 का हाफ कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो 618 ये हुआ प्लस 31 ये हो गया माइनस 29 ये हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, ये प्लस 31 है ये माइनस का 29 है, तो अल्टीमेटली कितना बचता है, यहां से प्लस का 2 बचता है। तो 618 में अगर प्लस का 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 620 आ गया। और इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन 620। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, थोड़ा सा क्लू मिलना चाहिए एग्जाम्स में। अगर हमें क्लू मिला तब हम उस क्वेश्चन को वहीं पर खत्म कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिवीजन दिया हुआ है और मल्टीप्लीकेशन साथ में है। ठीक है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की प्रेसिडेंस अगर बोर्डमास रूल में बात करी जाए तो इक्विवेलेंट होती है। तो देखो 3745 है तो कितना है, 3745 और डिवाइड बाई 24.05 है। ओके, तो क्या कर लो, इसको डिवाइड कर दो 24 से, 0.5 आप यहां से एलिमिनेट कर दो इनटू 17.98 है, इसको आप कितना लिख लो, 18 लिख लो। अब देखो 6 से मैं काट रहा हूं, 6 से 3 बार इसको काटा, 6 से 4 बार इसको काटा। ठीक है, पूरा कट गया। अब 4 से आप इसको खत्म कर सकते हो। तो 4 से जैसे ही मैंने इसको काटा तो ये मेरा कितना आएगा, 9 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, 936 हुआ। अब ये 936 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 936 इंटू 3, ये तो आपको आती है ना, क्योंकि टेबल का रोल बहुत है और फास्ट कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो ये कितना आ जाएगा, 2808 हमारा आ गया। तो आप देख लो, आपको ऑप्शन यानी 2860, 2800, 2760, 2720, 2840। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन 2880, 2800 वाला है। तो अगर आपका ऑप्शन आया है 2808 तो आप 2800 यहां से पिक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहां से। ओके, क्योंकि हमें क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बात और करते हैं। नंबर 4 में दिया है 4854 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 48.54। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखने की आपको जरूरत क्या पड़ेगी कि अगर दोस्तों मैं बात करूं, सब कुछ आपका कटने वाला है। कैसे कटने वाला है, देखो 4854 ये हुआ डिवाइडेड बाई एक्स है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई एक्स कर दो और डिवाइड बाई 4 है तो 1/4 और कर दो इक्वल टू 48.54।
अब देखो जैसे ही मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे के लिए मुझे यहाँ पर कितने 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, और 4854 से 4854 आपका सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। अब आप ये ध्यान रख लो कि ये 100 इधर आ जाएंगे, 4x उधर चलेगा, 100 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 हो गया, और 4x बचा, 4x इधर चला गया, 4x हो गया। ओके, अब आप क्या करो, x की वैल्यू निकालनी है तो 4 से इसको डिवाइड कर दोगे, 100/4 कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 25 के अराउंड में आ रहा है ना। तो देख लो ये 25, अब देखो ऑप्शन नंबर भी आपको ए मिल जाएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्लू दिया होता है कि आपको कैलकुलेशन कहाँ से करनी है। अब एक तरीका और हमारा हो सकता था कि हम ये 48.54 ना लेकर डायरेक्ट पहले 4 से इसको डिवाइड करते, फिर जो नंबर आता, फिर इस वाले नंबर को 48.54 को अप्रॉक्सीमेशन 49 लेते, फिर करते, तब भी क्वेश्चन का आंसर 24 पॉइंट कुछ समथिंग आता। लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट सेम है ना, 4854 और यहाँ पर 48.54 है, तो जैसे दशमलव हटाया ये सेम डिजिट हो गई, आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में सेम लेवल पर है वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नंबर 5। अब देखो नंबर 5 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 15.01 का स्क्वायर है इंटू √730। तो देखो 15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 225 मिलता है यहाँ पर। अब इंटू 730 रूट के अंदर लिखा है। अब देखो कभी भी रूट के अंदर अगर 729 लिखा होता है तब तो आप आसानी से समझ जाते हैं कि ये 27 का स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका है, 27 का स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट के अंदर 730 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 27 यहाँ से बाहर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट ले लो यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ से 27 बाहर आया तो आपको क्या करनी है, 27, देखो टेबल मैंने आपको बताई थी कि आपको 20 से लेकर 30 तक की टेबल तो आपको पूरी याद होनी चाहिए। 27 की टेबल अगर आपको आती है तो डायरेक्ट 27 इंटू 225 कर दो, मिल जाएगा आपको 6075, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन देख लो, 6125, 6225, 6200, 6087.61। तो आप देख लो 6087.61 वाला आपका बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, और यही आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ हमें ऐसे फंडे भी फॉलो करने होते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देखना। 24 की पावर 4 लिखी है, तो देखो दोस्तों अगर अंडर रूट के अंदर 24 की पावर 2 लिखी है तो इसका मतलब एक 24 आप बाहर निकाल लेते हैं। 24 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 24 इंटू 24 होता है अंडर रूट के अंदर। ये पूरा पेयर है, इस पेयर में से एक चीज बाहर आ गई। अब यहाँ पर 24 की पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 इंटू 24 इंटू 2 बार और 24, ये हो गया, अंडर रूट लग गया। पावर 4 का मतलब हमने यहाँ एक्सपेंड कर दिया, प्लस 224 इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क x हो गया, और 20 में मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 400, 20 इंटू 20 400 होता है। अब यहाँ से दो पेयर हैं आपके, तो 2 बार 24 इंटू 24 बाहर आ गया, प्लस 224 हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 400 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो 24 इंटू 24 कितना होता है, ये आपका होता है 576, और 576 में 224 को जोड़ दो तो आपका कितना हो जाएगा, 800। अब ये 400x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 800 डिवाइडेड बाई 400, तो ये पूरा आपका कंप्लीट 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस यही कहते हैं कि आप कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करते रहिए, आपका आंसर वहां पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन को तो वहां पर हमें क्लू मिल जाता है। यही मैं कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस जितनी स्ट्रांग रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा फिनिश कर लोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती जाएगी। और कुछ बेसिक फंडे मैंने आपको बताएं कि आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब रूट ये याद होने चाहिए, तभी आप अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में एक अच्छा स्कोर वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर 7 की दोस्तों बात करूंगा, यहाँ पर कंप्लीट शॉर्टकट यूज होगी। 1728 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्यूब रूट लिखा है, 3 लिखा हुआ है, 262144। अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज करके बताऊंगा कि यहां पर 3 लिखा हुआ है और 262144, तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट निकालने का मतलब है यहां पर 3 होता है, और जब स्क्वायर रूट की मैं बात करता हूं तो वहां पर 2 होता है। तो जब स्क्वायर रूट होता था तब हम 2 लाइन के बाद एक ब्रेक करते थे, यहां पर क्यूब रूट है तो हम 3 लाइनों के बाद में एक ब्रेक बनाएंगे। ठीक है, 3 डिजिट छोड़कर बीच में हमने लाइन खींच दी। 144 है यहाँ पर। अब देखो 4 जो है वो किसके एंड में आता है, क्यूब रूट करें तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो अगर मैं 1 का करता हूं तो 1 आता है, 2 का करता हूं तो 8 आता है, 3 का करता हूं 27, 7 आता है यूनिट प्लेस, 4 का करता हूं तो 64 आता है, तो 4 यूनिट प्लेस आया। तो यहाँ पर आप 4 लिख दो, जो लास्ट डिजिट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप
लिख दो, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 होता तो यूनिट प्लेस हमारा 5 आता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 4 है तो यूनिट प्लेस कितना आया है, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 4 का क्यूब होता है। यूनिट प्लेस को हमने क्यूब रूट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 262 की नियरेस्ट में किसका क्यूब रूट होता है, 216 होता है, ओके। 216 के बाद हमारा अगर 7 का बात करता हूँ तो वो 300 की टर्म में पहुंच जाता है, उससे यहाँ पर मतलब नहीं है। तो जैसे ही मैं 6 का क्यूब करूंगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216, तो यहाँ पर 6 लिख दो, तो आपका अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आ गया, 64। तो आप 64 की 64 में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 64 इंटू 64 इंटू 64, तो आपको ये वाली डिजिट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस प्लेस पर हमें कितना लिखना है, 64, और ये कितना लिखना है, 1728, और डिवाइडेड बाई ये हो गया, इनटू क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर x लिख दो, -288 यहाँ पर ऐसे ही लिख दो, और ये कितना हो गया 4491। ये माइनस वाली वैल्यू है, आप क्या करो इसको उधर पॉजिटिव में ले जाओ, तो ये इधर यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐड करके कितना लिख सकते हो, 2888, 4491 था ये, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 4779 हो गई है। अब 64 से इसको डिवाइड कर दो, 1728 डिवाइडेड बाई 64। तो दोस्तों 64 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका कंप्लीट 27 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो 27 इंटू एक्स बन गया, तो देखो 27 एक्स बराबर कितना हो गया, 4779। मैंने अभी आपको बताया कि 27 की टेबल हमें आनी जरूरी होती है, तो आप इसको 27 से डिवाइड कर दो। तो जैसे इसको 27 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कंप्लीट डिवाइड होगा 1 बार, फिर उसके बाद में 7 टाइम्स जाएगा, फिर 7 टाइम्स जाएगा, 177 आपको यहाँ पर रिजल्ट दे देगा। अब आप अपना आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की यही बेसिक फंडामेंटल अप्रोच है। मैं आपको ये सारे कैलकुलेशन स्टेप यहाँ पर आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सीख सके। अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन के स्टेप्स को अवॉइड करके हुए बताऊंगा तब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हमें एग्जाम्स में इस सिस्टम को फॉलो नहीं करना है, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन के स्टेप्स को मिनिमाइज करना है, कैलकुलेशन को बहुत तरीके से सॉल्व करना है ताकि हमें कम कोड वहां पर लिखना पड़े, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको एंजॉय हुआ होगा इस वीडियो में। यहाँ पर कंप्लीट आपको अप्रॉक्सीमेशन की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और दोस्तों जो बेस्ट वीडियो अप्रॉक्सीमेशन की है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस गोले पर, लोगो पर क्लिक करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं भी इस चैनल के बारे में, और इस वीडियो को शेयर भी करें। आप हमारे ट्वीट कर सकते हैं एम करंट अफेयर्स पर, और साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।